Hello bachcho, let's read this question. The question says that when a force of 6 Newton is exerted at 30 degree to a wrench at a distance of 8 centimeter from the nut, it is just able to loosen the nut. What force F would be sufficient to loosen it if it acts perpendicularly to the wrench at 16 centimeter from the nut? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा that torque of a force about a given point is यहाँ पर आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स, या हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो सपोज ओरिजिन से हम यहाँ पर टॉर्क का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इधर ओ के अबाउट हम टॉर्क देखेंगे और पोजीशन वेक्टर भी ओ से स्टार्ट करेंगे। इसको रिमूव करके हम एफ इंटू आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया सपोज एन कैप। तो यहाँ पर ये नट दिया हुआ है, इसको हम ओ ले लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें फर्स्ट बोला गया है कि 6 न्यूटन फोर्स है 30 डिग्री पर और डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर पर फोर्स लगाया गया। तो यहाँ पर ओरिजिन के अबाउट अगर हम देखें तो हम एक कोऑर्डिनेट पे ले लेते हैं। ये तो हो गया नट, वो पॉइंट सेंटर नट का, और यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है 6 न्यूटन। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 8, हम लिख सकते हैं 8,0। यहां से दोनों के बीच में आर और एफ दोनों के बीच में एंगल हमें यहाँ पर दिया हुआ है 30 इस तरफ। आर पोजीशन वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में, ये पोजीशन वेक्टर हो गया पी पॉइंट का। तो यहां से हम एंगल निकाल लेंगे। ये जो एंगल है ये हो गया यहाँ पर 150 डिग्री। सो हियर थीटा इज 150 डिग्री। तो इस टॉर्क के कारण क्या हुआ, नट जस्ट खुलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर पहले टॉर्क निकालते हैं वो पॉइंट के अबाउट। तो एफ आर इंटू साइन 150, इसे हम साइन 30 भी बोल सकते हैं बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन 30 करेंगे देन इट विल बी 24 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जाएगा 0.24 न्यूटन इंटू मीटर, बिकॉज डिस्टेंस यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन थी। अब इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर पर परपेंडिकुलरली कितना फोर्स लगाया। 8 सेंटीमीटर मतलब पी से 8 सेंटीमीटर, तो ओ से हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैं क्यू बोल देता हूँ। तो क्यू पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, और क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 16 सेंटीमीटर, 0। ये हो गया टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। अब थीटा देखेंगे, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर देखेंगे ओरिजिन से, ये आर वेक्टर हो गया। तो थीटा यहाँ पर हमें मिलेगा 90 डिग्री। और क्योंकि दोनों ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो डायरेक्शन यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का सेम ही होगा, इक्वली डायरेक्शन होगा। यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड से ही हम चेक कर सकते हैं, इधर सेम डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है दोनों के लिए।
अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क, मतलब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमें दोनों को इक्वेट करना है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देन 0.24 इज इक्वल टू 0.616 इंटू एफ। तो यहां से एफ आ जाएगा, 0.16 आया, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया इसलिए। तो एफ हमें मिला 24/16 या 3/2 भी बोल सकते हो, या 1.5 न्यूटन। इतना फोर्स अगर हम परपेंडिकुलरली लगाएंगे तो वही टॉर्क जनरेट होगा जो टॉर्क 6 न्यूटन के कारण जनरेट हुआ था जब उसे इधर हमने पी पॉइंट पर अप्लाई किया। तो आंसर विल बी 1.5 न्यूटन। Hope you understand it well. Best of luck.